आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भागीरथपुरा की घटना के बाद बड़वाह नगर पालिका एवं प्रशासन नगर में भी अलर्ट मोड। वार्ड नंबर 6 से कुछ घरों में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद पानी के सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए। बड़वाह एसडीएम नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ किंशुक एवं पार्षदों ने किया नगर के वार्डों का निरीक्षण। नगर की सभी सीवरेज एवं पेयजल लाइनें चेक की जाएंगी। हर 3 दिनों में भेजे जाएंगे पानी के सैंपल। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना के बाद बड़वाह नगर पालिका एवं प्रशासन नगर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों वार्ड नंबर 6 की जैन गली में रहने वाले कुछ रहवासियों को उल्टी दस्त की शिकायत सुनने को मिली। पहले से ही इस मामले में पूरी तरह अलर्ट नपा अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने तत्काल वहां के पेयजल को सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा। इधर के रहवासियों के घरों में रखे पेयजल को खाली करवाया गया और नगर पालिका द्वारा टैंकर के माध्यम से पेयजल वितरण किया गया। आज एसडीएम सत्यनारायण दर्रा, नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता एवं सीएमओ कुलदीप किंशुक एवं वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर नगर के सभी पेयजल स्टोरेज, फिल्टर प्लांट आदि का निरीक्षण किया तथा हिदायत दी है कि हर 3 दिनों में पेयजल के सैंपल को जांच करवाई जाए। इस संबंध में आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि पूरा नगर पालिका प्रशासन इस मामले में पूरी तरह अलर्ट है। हमने एक और हमारे सभी जल भंडारणों की साफ सफाई का आदेश किया है। साथ ही सीवरेज लाइन के ठेकेदार को बुलाकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीवरेज लाइन को पेयजल लाइन से दूर रखा जाए। लाइन डालते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कहीं भी लाइन का लीकेज तो नहीं, जिससे पेयजल में सीवरेज के पानी के पहुंचने की संभावना हो। तो राकेश गुप्ता ने कहा कि कुछ वार्डों की पेयजल लाइन में जहां थोड़ी सी भी आशंका है, उन पेयजल लाइनों को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। कुल मिलाकर नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता एवं एसडीएम सत्यनारायण दर्रा एवं नपा सीएमओ कुलदीप किंशुक सहित वार्ड पूरी तरह अलर्ट है। आपात व्यवस्था से निपटने को तैयारियां नगर पालिका द्वारा की हुई है। अब भेजे गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है, उस पर नगर पालिका आगे की क्या कार्यवाही करेगी। लेकिन यह खुशी की बात है कि पूरा राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आइए सुनते हैं निरीक्षण के दौरान नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुलदीप किंशुक, भाजपा नेता महिम ठाकुर, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जिम्मी तोमर, संजय जैन के साथ नपा इंजीनियर मौजूद रहे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। ये परसों की ऐसी सूचना आई थी कि यहाँ पे कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरी नगर पालिका की टीम और मेरे द्वारा प्रत्येक जगह पे जाके निरीक्षण किया है और साथ ही साथ हम कुछ ये भी समझना चाह रहे हैं कि वो कहाँ से कुछ लीकेज की संभावना है या कहीं, चूँकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में ये दिक्कत है, बाकी आसपास कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि हमारा वहाँ पे एक जोड़ है, वो हो सकता है जोड़ से कभी लीकेज हुई हो, ऐसी हम उसमें अभी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल फिर भी परसों के बाद से हमने वहाँ से वो वाले नल का पानी हमने बंद कर दिया है। अभी हम टैंकरों के माध्यम से दे रहे हैं और आज हम उसमें काम पुनः करवा रहे हैं और काम के उपरांत हम एक बार उसको पूरा लाइन को साफ करके हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कहीं कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो उसको हम पहले लीकेज को ठीक करना पड़ेगा और लीकेज नहीं है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पानी के सैंपल वगैरह भी जांच के लिए बिल्कुल सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और अभी चूँकि जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात करके आए हूँ। उन लोग अभी पहले से बेटर हैं, लेकिन अभी हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से हुआ है। फिर भी हम एहतियाती तौर पे पूरा पानी बंद कर दिए हैं और हम लोग टैंकर के माध्यम से अभी पानी उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं, वो सीवरेज का काम चल रहा है, वही सब चीज़ें हम आज चेक करवा रहे हैं। क्योंकि अब सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया में है, इसलिए हम लोग अभी एकदम स्पष्ट नहीं कह सकते कि किस कारण से हुआ है। नर्मदे हर आज से 4 दिन पहले हमारे पास में शिकायत आई थी कि जैन गली में वार्ड नंबर 6 में कुछ 2-4 घरों में जो है वो पानी की शिकायत आई है और लोगों को कुछ उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। हमने समझो कि तत्काल ही 1 घंटे के अंदर अपनी जो है वो टीम वहाँ पे पहुँचाई और तत्काल जो है वो जल प्रदाय को भी जो है वो रुकवाया और सब पानियों के सैंपल लिए। वहाँ क्या है कि एक तो जो हमारी नर्मदा जी की पाइपलाइन आ रही है, साथ में एक हैंडपम्प भी है और उस हैंडपम्प से भी पानी सप्लाई होता है। तो हमने हैंडपम्प का भी जो है वो पानी सैंपल के लिए लिया है और उसको भेजा है लैब में। बाकी जितने भी सैंपल हमने भेजे थे वो सब की रिपोर्ट आ गई लगभग, उसमें ठीक है। कहीं कुछ ऐसा जो थोड़ी संभावना हमको लगती है, जो हमने कल पूरा खुलवाया और कल भी पूरी हमारी टीम वहीं लगी थी, आज मैंने स्वयं भी जाके वहाँ देखा तो जो पीपल गली की तरफ से जो सर्किल आता है वहाँ पर ऐसी कुछ शिकायत मिली कि वहाँ पे बहुत समय से गड्ढा भरा हुआ था
और उस गड्ढे का पानी जो है वो सीवरेज का उसमें इकट्ठा होकर और वो कहीं सीपेज होकर लाइन में गया। तो हमने जो है वो उस गड्ढे को भी पूरा खुलवा लिया है और दोनों लाइनों को अलग अलग करा के, ताकि कहीं पे भी कोई थोड़ी सी भी शक शुबा की गुंजाइश नहीं बचे। साथ ही हमारे पार्षद जी ने भी, हमारे सीएमओ साहब और इंजीनियर ने भी और हमने स्वयं ने भी जाके उन सभी जो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 10-15 घर हैं ऐसे कुल, तो उनमें सब दूर घर घर जाके ये बात कही है कि एक तो आपने जो पुराना पानी अपना स्टोरेज कर रखा उसको बिल्कुल खाली कर दें, ताकि पेरे का बैक्टीरिया उसमें रहेगा तो फिर पानी डालेंगे उसमें भी बैक्टीरिया हो जाएगा। और दूसरा, अभी जो है वो टैंकरों से और अन्य संसाधन से वहाँ पे पानी की सप्लाई चालू करी है। जहाँ पे टैंकर जाने की समस्या है वहाँ पे जो है नर्मदा जल का वितरण कर रहे हैं। और लोगों को हमने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि अभी कम से कम 1 सप्ताह तक पानी को बॉइल करके ठंडा करके फिर पिए, ताकि किसी भी तरह की कोई वो नहीं बचे, क्योंकि थोड़ा सा भी बैक्टीरिया अगर पहले भी अंदर गया है तो आगे जाके तकलीफ दे सकता है। इसलिए लेकिन अभी हमने वहाँ पर देखा तो लगभग सभी लोग स्वस्थ हो गए हैं। जो छोटी मोटी शिकायतें जिनको हुई थी वो भी अब सब ठीक है और अब पानी भी पूरी तरह से स्वच्छ आ रहा है। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी, हम नहीं चाहते कि कहीं पे भी कोई भी इस तरह की त्रासदी हो जिसमें किसी के भी जान माल पे खतरा है। तो इस सबको देखते हुए हमने बहुत सुरक्षा के सभी उपाय वहाँ पे कर दिए। सीवरेज वालों को भी, जल आवर्धन वालों को भी हाई अलर्ट पे करके, और ये भी हमने कहा है कि वो दोनों की लाइनें जो है वो एक बार फिर से खुलवा के और ओपन करके और अलग अलग क्लियर कर ले और उसका पूरा वीडियो भी बना लें। साथ ही जो जितने हमारे जो मेन होल हैं उनमें भी लंबे समय से ये चीज़ें आ रही है कि उनमें भी सब में गाद जम गई है। तो आज हमने उनको भी, हमारे जल प्रदाय वालों को सबको ये निर्देश दिया है कि सभी मेन होल को जो है वो बारी बारी से खुलवा के और उनकी भी साफ सफाई करा ली जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो। तो कुल मिला के हमारे पार्षद भी लगातार वहाँ पे वार्ड में जो है वो अपना लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और स्थिति अभी तो पूरी तरह ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आए उसके लिए हम पूरा प्रिकॉशन भी वापर रहे हैं और पूरी तरह से अलर्ट है। हमारा ऐसा विश्वास है कि इस तरह से कहीं पे भी 1-2 जगह से और भी छोटी सूचनाएं हमने सभी वार्डों में इस बात के लिए कराया कि हम सभी दूर जो है वो पानी की सप्लाई को अपने तरफ पे चेक कर लें और कहीं पे भी दूषित जल वगैरह नहीं। और साथ ही वाटर सैंपलिंग के लिए भी हमने रेगुलर ऑर्डर कर दे कि आप हर तीसरे दिन जो है वो वाटर सैंपल लें और उसका जो है लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं और कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने पाए। नियम सीवरेज वालों आप भी मत करना है जी, तो उनकी वजह से भी हो सकता है पानी गंदा या इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक संभावना रहती है, क्योंकि कहीं पे भी क्या होता है एक्चुअल में जो नर्मदा जी का जल आ रहा है वो भी अपनी जगह बहुत पवित्र जल है और साथ ही जो हैंडपम्प्स के भी जो पानी आ रहा है उनको भी सब टेस्टिंग हो गई। लेकिन होता यही है अक्सर में कि जिन पाइप लाइनों से सप्लाई होता है उन पाइप लाइनों में कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत लीकेज होकर सीवरेज का वाटर मिल जाता है तो सीवरेज के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर पेयजल में जाएंगे तो निश्चित रूप से हानि होगी। और इसके लिए हमने अभी सीवरेज वालों को भी वहीं पे बुलाया और उनको भी ये कहा है कि आप भी अपनी लाइनें एक बार यहाँ पे भी चेक कर ले, साथ ही बढ़वा के हर वार्ड में अपनी लाइनों को इस ढंग से चेक कर ले जहाँ पे थोड़ी भी शंका है। जैसे अभी मेरे को सीएमओ साहब ने बताया था कि 10 नंबर वार्ड में भी अपने को ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी सीवरेज का और वो बहुत नज़दीक है तो उसको भी चेक कराना। तो मैंने उनको भी ये कहा कि तत्काल उसको भी चेक कराएं और भी कहीं भी किसी भी वार्ड में इस तरह की सूचना लगती है, अपने को अंदेशा भी है कि यहाँ पे सीवरेज का वाटर कहीं से भी स्पेज होकर आ सकता है, तो ऐसी सभी जगहों पे जो है वो तत्काल देख भी लेंगे और कहीं पे ऐसा कुछ होगा तो उसको तत्काल रिपेयरिंग भी कर देंगे। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि अब आने वाले उसमें बढ़वा में दूषित जल के कारण कोई भी व्यक्ति बीमार भी नहीं पड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।